19वीं सदी का भारत। मीरा का विवाह उसकी मर्जी के बिना एक उम्रदराज व्यक्ति से कर दिया जाता है। गांव में उत्सव का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर ओर खुशियां हैं, लेकिन मीरा के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही है। वह मंडप में बैठी है, उसकी आंखों में कई सवाल हैं। उसके सामने उसके पति बैठे हैं, जो उससे काफी बड़े हैं, और उनका चेहरा सख्त और भावहीन है। यह मीरा की नई जिंदगी की शुरुआत है, एक अनचाही और अनजानी जिंदगी। शादी के बाद मीरा अपने पति के घर आती है, जहां उसका स्वागत गंभीरता और सख्ती से किया जाता है। वह अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है, जहां केवल एक दिया जल रहा है। कमरा छोटा है और पुरानी लकड़ी की खाट पड़ी है। उसके पति खाट पर बैठे हैं और उनके चेहरे पर कठोरता है। मीरा दरवाजे के पास खड़ी है, उसके चेहरे पर घबराहट और अनिश्चितता के भाव हैं। उस पर पूरी तरह से आज्ञा पालन करने का दबाव डाला जा रहा है। अगली सुबह से ही मीरा को घर के कामों में झोंक दिया जाता है। उसका काम बिना किसी गलती के करना होता है, अन्यथा सास की डांट उसे रोज झेलनी पड़ती है। मीरा चूल्हे पर खाना बना रही है, उसके हाथों पर जलने के निशान हैं और उसके चेहरे पर थकान की झलक है। उसकी सास पास खड़ी होकर उसे कड़े निर्देश दे रही है और मीरा चुपचाप उसकी बात मान रही है। मीरा के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। उसे हर काम में ताने सुनने पड़ते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानी जाती और उसे गलतियां करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। एक बार वह साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी ननद उसे ताने मारने लगी और उसकी सास ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ सहती रही। उसे लगता है जैसे उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, सिर्फ एक सेविका बनकर रह गई है। बहुत दिनों तक सहने के बाद मीरा के मन में एक विद्रोह का भाव जागृत होता है। वह अकेली आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या वह अपनी इस नियति को बदल सकती है? क्या उसका जीवन केवल दूसरों के आदेश मानने में ही बीतेगा? उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव आ जाता है, जैसे उसने किसी निर्णय पर पहुंचने का संकल्प कर लिया हो। मीरा का मन विद्रोह की भावना से भरा हुआ है, लेकिन वह जानती है कि अकेले कुछ करना मुश्किल है। एक दिन गांव की अन्य महिलाओं से मिलकर वह अपने मन की बात करती है। वे सभी उससे सहमत होती हैं कि इस तरह का अत्याचार गलत है। कई औरतों ने भी अपने जीवन में इसी तरह के कष्ट सहे हैं और मीरा के साहस को देखकर उनके मन में भी आत्मसम्मान का भाव जागता है। अब वे सभी मिलकर कुछ करने का निर्णय लेती हैं। मीरा और गांव की कुछ साहसी महिलाएं गांव के बुजुर्गों के पास जाती हैं और उनसे अपनी तकलीफें बताती हैं। वे कहती हैं कि समाज के इन नियमों से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बुजुर्ग पहले तो क्रोधित होते हैं, लेकिन महिलाओं की एकता और दृढ़ता देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह पहली बार है जब गांव की महिलाएं अपने हक के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रही हैं। मीरा और बाकी महिलाओं की कोशिशों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। लोग अब अपनी बेटियों को शिक्षा देने के बारे में सोचने लगते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करने के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मीरा का जीवन अभी भी सरल नहीं है, लेकिन उसे अब अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता मिल गई है। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि और महिलाओं के लिए भी लड़ना बन गया है। कई वर्षों के संघर्ष और बदलाव के बाद मीरा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास का भाव है। वह अब अपने जीवन में संतोष महसूस करती है, क्योंकि उसने न केवल अपनी बल्कि गांव की कई अन्य महिलाओं की जिंदगी भी बदल दी है। उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अंततः उसने समाज को अपनी ताकत और संकल्प से बदलने में सफलता पाई है। मीरा की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ीं। यह दिखाती है कि अत्याचार सहने से अच्छा है कि उस पर सवाल उठाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। मीरा का संघर्ष समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है और नई